बंदा झुकता है, झुकाने वाला झुकाने चाहिए। वाला चाहिए और चीन इंडिया जैसा देश झुका चुका है दिया। चाइना को इस टाइम, भारत मानो या ने ना मानो। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ कर रहा है 4 जगहों से, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख। ये चाइना को अचानक सांप क्यों सूंघा? अचानक चाइना ये अनाउंस करता है 4 पॉइंट से हम लोग पीछे हट गए, डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया। वेस्टर्न लद्दाख का इलाका है, वहाँ पे 4 जगहों पे डिसएंगेजमेंट हो गई है, गलवान वैली समेत। 4 साल के वक्त के बाद चीन जो है, चीन से भारत जीत गया। वो जो जंग शुरू हुई थी 4 साल पहले, आज उसमें कंप्लीट विक्ट्री हासिल की है भारत ने। क्या चाइना को समझ आ गई कि भाई इंडिया के साथ बिगाड़ कर मजीद हम डेवलप नहीं कर सकते? अगर डेवलपमेंट करनी है, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत का साथ होना बहुत जरूरी है। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हुआ या किसी कंक्लूजन पे पहुंचा है सिंस 2020, जब इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर हालात खराब हुए। 75% जो इलाका है हमारा चाइना के साथ जो जहाँ पे तनाज़ा चल रहा है 2020 से, तो वो जो है वो मसला हल हो गया। चीनी वो एरिया से भागे हैं, उनको पता है भारत से क्या पंगा लेंगे। सर्दियों में खुद अपनी जान नहीं बचती, ये सर्दी से ठटर ठटर के कामते हैं, बिल्कुल मर जाते हैं। बोला छोड़ो जमीन छोटी सी जमीन को क्या करेंगे, भागो निकलो यहाँ। चाइना जो है ना वो डर सूंघ लेता है। इट कैन स्मेल फियर के हार्मोन्स होते हैं, बॉडी सिक्रीट करती है फियर हार्मोन्स जब कोई इंसान डर जाता है। चाइना सूंघ लेता है। चाइना को पता है, उसको पता है कि ये देश टेंटेटिव है। इंडियंस ने भी चाइनीज को रगड़ा, ठीक है, किस तरह? जो जयशंकर ने कहा, उसने कहा मैं आपसे कारोबार करूंगा लेकिन मैं बीजिंग दिल्ली फ्लाइट नहीं चलाऊंगा, मैं ऐप्स बंद करूंगा, मैं टिकटॉक बंद करूंगा। इंडियंस ने चाइनीज को बहुत रगड़ा दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों गलवान घाटी झड़प को 4 साल हो गए हैं। तभी से भारत चीन के रिश्ते और तलख हो गए थे। चीन लगातार गलवान घाटी में डटा हुआ था, लेकिन अब यह तलखी धीरे धीरे दूर होती जा रही है। दरअसल 4 साल गलवान घाटी में डटे रहने के बाद चीन ने वहां से अपने सैनिकों को पीछे हटने को कहा है, लेकिन सवाल है कि 4 साल बाद आखिर ऐसा हुआ क्या है जिससे चीन ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। दरअसल चीन के विदेशी मंत्रालय ने शुक्रवार 13 सितंबर को कहा है कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी समेत 4 स्थानों पर सैनिकों की वापसी हुई है। चीन के विदेशी मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में गलवान समेत 4 बिंदुओं से सैनिकों के पीछे हटने का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन ने रूस में अपनी बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के वास्ते माहौल बनाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये चाइना को अचानक सांप क्यों सूंघा? ये हुआ क्या? ठीक है, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 12 सितंबर को बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। आपको पता है ब्रिक्स चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे ये लोग बात करते हैं और बॉर्डर कंसल्टेशंस जो हुए हैं उसका जायजा लेते हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने मीडिया को 13 सितंबर को बोला कि दोनों फौजों, अब ये ध्यान से देखना आप और सुनना मेरी बात, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। माओ निंग जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब, दोनों फौजों को यह रियलाइज हो गया है कि 4 एरिया से हमें डिसएंगेज करना है। अचानक रियलाइज हो गया दोनों फौजों को। 4 साल से दोनों फौजें खड़ी हैं, तब फौजों को रियलाइज नहीं हुआ। अचानक डोवाल साहब की बात होती है, फौजें रियलाइज करती हैं और इन्होंने बोला है, इन रीसेंट ईयर्स फ्रंटलाइन आर्मीज ऑफ द 2 कंट्रीज हैव रियलाइज्ड डिसएंगेजमेंट इन 4 एरियाज ऑफ वेस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर इंक्लूडिंग गलवान वैली। द चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन इज जनरली स्टेबल एंड अंडर कंट्रोल। तो भाई साहब, ये स्टोरी हो गई है। 4 एरियाज इन ईस्टर्न लद्दाख, चाइनीज फौजों ने बोल दिया हम पीछे हट रहे हैं। आपने बोला ठीक है, आप पीछे हट रहे हो, हम भी पीछे हट रहे हैं, जैसा पहले था वैसे चलने दो। डॉक्टर जयशंकर जो है वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ 75% डिसएंगेजमेंट की जो मसले थे वो हल हो गए हैं। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ कर रहा है 4 जगहों से, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख, और वो कह रहे हैं जी कि हमारे बॉर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जयशंकर जिनीवा में है, आपको पता है, और वहां पे उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी डायलॉग किया एंड आई वाज वेरी, मैं उनको देख रहा था जर्मनी इधर, उससे पहले आपको पता है वो जीसीसी के साथ कह रहे थे।
अब वो जेनीवा में उन्होंने क्या बताया, बड़े नॉर्मल तरीके से, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है, कुछ उस तरह नहीं, बड़े नॉर्मल तरीके से कहा जी कि दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि हम काम करेंगे विद अर्जेंसी और अपनी एफर्ट्स को रीडबल करेंगे ताकि देयर इज ए कंप्लीट जो डिसएंगेजमेंट हो सके बाकी इलाकों के अंदर। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के, अजीत डोभाल साहब, वो कह रहे हैं जी कि बॉर्डर के ऊपर अमन है, ठीक है जी, और एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके ऊपर नॉर्मलसी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी, और दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि जो एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स और अंडरस्टैंडिंग है, दोनों गवर्नमेंट्स जो पहुंच गई हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज गुड। आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हुआ या किसी कंक्लूजन पे पहुंचा है सिंस 2020, जब इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर हालात खराब हुए और हम हर रोज सुनते थे मिलिट्री टॉक्स हो रही हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी, ठीक है जी। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि प्लेसेस लाइक डेमचौक, हम जो टेप्सांग है वहां से भी निकल रहे हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया ने देखिए इंडिया ने क्या किया इस सारे प्रोसेस के अंदर, दे हैव शोन कि हमें एक इन चाइना से कारोबार करना है, दूसरा नी जर्क रिएक्शन दिए भी और नहीं भी दिए। आपको याद होगा जब उस वक्त हालात खराब हुए तो इंडिया ने कहा जी 50 हम चाइनीज ऐप्स बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यू नो दे डिड इट एट दैट टाइम। सो एट दैट टाइम इट वाज लाइक समथिंग व्हिच वाज देयर, ठीक है। अब जो चाइनीज जो है, ठीक है जी, वो भी ये मानते हैं, चाइनीज फॉरेन ऑफिस भी, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन है मॉर्निंग, उन्होंने कहा कि जो चाइनीज ट्रूप्स हैं उन्होंने बहुत सारे एरिया से विड्रॉ किया ईस्टर्न लद्दाख में, इंक्लूडिंग गलवान वैली। मतलब है कि डिसएंगेजमेंट का मतलब इसको इस तरह से, जिस तरह हम बात कर सकते हैं कि किसी ने अपना लैंड, गालिबन चाइना ने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा होगा, वो जो होता है ना कि एक दूसरे को सामने बैठ के घूर रहे हैं, तो वो भी फ़ौज अपनी जगह, फ़ौजें खड़ी होती हैं। और डिसएंगेज से मुराद ये है कि मेरा ख्याल है कि एक तो डी एस्केलेट हो गया ना, कि वो ठंडा हो गया मामला, ऐसा भी नहीं हुआ कि वो वापस विड्रॉल हो गया। मतलब वो डिसएंगेजमेंट को का मतलब ये है, अब मुझे भी नहीं पता क्या मतलब एग्जैक्टली तो कैसे बताया, डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है कि वो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो इलाका छोड़ के चले गए अपना, या जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे मुख्तलिफ, वो इंडिया उसमें आगे आ गया है। वो मतलब डिसएंगेजमेंट का मतलब है डी एस्केलेशन, कैसे मतलब इसको डी एस्केलेशन कहा जाए, और वो पीछे हट गए हैं। डिसएंगेजमेंट का मतलब है, अच्छा अब उसमें ये बहुत अच्छा है, एस्केलेशन तो नहीं हो रही ना कम से कम।